Students, myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 6 English Grammar. Assignment 38 More Adverbs Revision. In last video of grammar we were watched assignment 37. That also we know about more adverbs correct usage. In this assignment 38 we have to use more adverbs. So first we have to know about what is called an adverb. Before going to start to explain to you, first of all open your textbook page number 57 and take a pen in your hand. So let's know about what is called an adverb. In your textbook, in a small box, it is given about adverb. We have already learned that an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb is a word which gives the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Okay, so let's see the exercise first. Fill in the blanks in the following sentences with suitable adverbs selected from the list given below. Means नीचे लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से सुटेबल एडवर्ब को सिलेक्ट करके सेंटेंसेस की ब्लैंक में हमें आंसर लिखना है. ऑप्शंस आर ग्रीडीली, मतलब जो एकदम लुच्चा होता है, एकदम पक्का होता है वो ग्रीडीली, जो ग्रीडी होता है वो. ब्राइटली मतलब चड़कने वाला, चमकने वाला. पोलाइटली मीन्स शांति से बोलने वाला. लाउडली मतलब जोर से कुछ आवाज आती है तो हम बोलते हैं ना, द स्पीकर इज साउंड लाउडली. सॉफ्टली धीरे से बोलना, आराम से बोलना, या तो आराम से कुछ काम करना. हैवीली मतलब वजनदार. ऑनेस्टली मीन्स बोलते हैं ना कि दिस पर्सन इज डन द वर्क ऑनेस्टली. डीमली मतलब जो लाइट होती है वो डिम फुल होती है ना, उसे हम बोलते हैं डीमली. रूडली मतलब एकदम रूड तरीके से किसी से बात करनी, मतलब उसको तर छोड़ना, उसको ऐसे ही गुस्से वाली लैंग्वेज में उसके साथ बात करनी. जेंटली, जेंटली मतलब पोलाइटली जैसा ही होता है. जेंटली, पोलाइटली और जेंटली दोनों सेम ही होते हैं, मीन्स उनका मीनिंग सेम है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट ब्लैंक. वी शुड स्पीक डैश टू द एल्डर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स. हमें टीचर, पेरेंट्स और एल्डर के साथ कैसे बात करनी चाहिए? सो आंसर इज पोलाइटली. पोलाइटली हमें बात करनी चाहिए. ओके, नंबर 2, स्पीक डैश और यू विल डिस्टर्ब हर स्लीप. मतलब धीरे बोलो वरना आप उसकी नींद में प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो, या तो उसको नींद में डिस्टर्ब होगा. तो आंसर इज सॉफ्टली. नंबर 3, वी शुड वॉक डैश इफ वी वांट टू कम अप इन लाइफ. हमें अपना वर्क कैसा करना चाहिए? अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपना वर्क ऑनेस्टली करना चाहिए. ऑनेस्टली वर्क करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 4, द सन शॉन डैश एंड सो वी वेंट आउट टू प्ले इन द गार्डन. सन कैसा साइन कर रहा है? जिसकी वजह से हम ग्राउंड में खेलने गए थे. सो द आंसर इज ब्राइटली. मतलब सन ब्राइटली चमक रहा था, मतलब उसकी गर्मी से ही हम बाहर खेलने गए थे. तो आंसर इज ब्राइटली. लेट्स सी नंबर 5. द पुअर ओल्ड मैन वॉज हंग्री फॉर डेज, सो ही एट द फूड डैश. मीन्स जो गरीब ओल्ड मैन था वो बहुत सारे दिनों से भूखा था, तो उसने जो फूड था वो ग्रीडीली, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड के बारे में बताया गया है, तो उसने वो फूड एकदम जल्दी से खा लिया था.
So the answer is greedily. Number 6. The fat man slipped and fell dash into the water. जो फैट मैन था मतलब एकदम मोटा आदमी, वो स्लिप और गिर गया पानी में। तो वो फैट मैन था इसलिए पानी में गिरेगा तो आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? हेवीली, है ना। वो गिरेगा तो बहुत ही ज्यादा वजनदार आवाज आएगी। तो 6 ब्लैंक में हम ऐसा बोलेंगे, द फैट मैन स्लिप्ड एंड फेल heavily into the water. Number 7. It was nearly dark inside. A lamp burned dash in the corner. मैं अंदर वहां पे पास में डार्कनेस थी, तो लैंप है वो कॉर्नर में कैसे जल रहा था? डिम फुल हो रहा था। सो द आंसर इज डिमली। कभी कभी हमारे घर पे भी ऐसा होता है ना कि लाइट आती है और जाती है, तो हम बोलते हैं ना कि लाइट डिम फुल हो रही है ना। सो नंबर 7 आंसर इज डिमली, DIMLY. नंबर 8. द वुमन शाउटेड डैश फॉर हेल्प. वुमन है वो हेल्प के लिए जोर से चिल्ला रही है। सॉफ्टली तो चिल्लाएगी नहीं, क्योंकि सॉफ्टली चिल्लाएगी तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। सो द नंबर 8 इज the woman shouted loudly for help. 9. He was dismissed from service because he behaved dash with his boss. उसको जॉब में से डिसमिस कर दिया था क्योंकि वो अपने बॉस के साथ कैसा बिहेव करता होगा? एकदम रूडली, है ना। अगर उसने सॉफ्टली या तो अच्छी तरह से बिहेव किया होता तो उसको जॉब में से नहीं निकाला जाता। तो उसने कैसा बिहेव किया? rudely. So number 9th answer is rudely. Let's see number 10 and last blank of exercise 1. They lifted the sick man dash and put him in the ambulance. उन्होंने जो बीमार आदमी था उसको उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। सो हम ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने बीमार इंसान को आराम से जेंटली उठाया और उनको एम्बुलेंस में डाल दिया। सो द आंसर नंबर 10 इज जेंटली। सी एक्सरसाइज 2. नाउ रीराइट ईच ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग एन एडवर्ब इंस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन. चूज द एडवर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. मीन्स हमें यहाँ पे वर्ड्स अंडरलाइन करके दिए हुए हैं, उस वर्ड्स को हमें नीचे लिस्ट में से प्रॉपर एडवर्ब चुन के फिर से उस सेंटेंस को लिखना है। ऑप्शंस है सून, लविंगली, सडनली, इजीली, स्वीटली, एंग्रीली, रिपीटेडली, फ्रिक्वेंटली, क्लियरली, पंक्चुअली। सो फर्स्ट है सून। सून मतलब हम ऐसा बोलेंगे थोड़ा देर से। कमिंग सून ऐसा आता है ना, सीरियल आती है तो नेक्स्ट डे या तो नेक्स्ट वीक का एपिसोड्स के बारे में बताते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना कमिंग सून। लविंगली मतलब प्यार से, सडनली अचानक से, इजीली मतलब एकदम इजी, स्वीटली मीन्स आराम से मीठी तरह से बोला, एंग्रीली गुस्से में, रिपीटेडली रिपीट करना, फ्रीक्वेंटली अचानक से, क्लियरली क्लियर हो जाना, पंक्चुअली मतलब ऑन टाइम। लेट्स सी नंबर 1. आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी. मैं ये प्रॉब्लम कोई भी डिफिकल्टी के बगैर सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो विदाउट एनी डिफिकल्टी मतलब इजीली। तो ऊपर ऑप्शंस में से इजीली है, उसको हम उन विदाउट एनी डिफिकल्टी की जगह पे लिखेंगे, लेकिन उसके लिए सेंटेंस फिर से लिखना है। तो आंसर ऐसे लिखेंगे, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। नंबर 2, शी डिडंट लुक बैक दो आई कॉल्ड हर अगेन एंड अगेन. मैं उसको बार बार बुला रही थी तो भी वो पीछे मुड़ के नहीं देख रही थी. तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड से अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, तो उसको हम ऐसा बोलेंगे,
रिपीटेडली। हम आपको वर्क देते हैं तो हम आपको ऐसा बोलते हैं ना कि रिपीट इट 2 टाइम, रिपीट इट 5 टाइम. ओके, सो here the answer is she didn't look back though I called her repeatedly. Let's see number 3. All of a sudden it started raining. अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी. सो ऑल ऑफ अ सडन को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है. ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से. तो ऊपर ऑप्शंस में मैंने आपको अचानक से का एक वर्ड बताया था. कौन सा है? यस, सडनली. तो आंसर में लिखेंगे सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग. लेट्स सी नंबर 4. ही शाउटेड एट मी इन एन एंग्री मैनर. वो मेरे पे एकदम गुस्सा होके चिल्लाई थी. अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं इन एन एंग्री मैनर, मीन्स गुस्से वाले मैनर में. तो गुस्से वाले के लिए मैंने आपको ऊपर ऑप्शंस में से एक वर्ड बोला था, वो है एंग्रीली. तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे ही शाउटेड एट मी एंग्रीली. टर्न योर पेज. लेट्स सी नंबर 5. आई मीट हिम इन द मार्केट एवरी नाउ एंड देन. मैं उसको मार्केट में मिलती हूँ एवरी नाउ एंड देन, अभी और बाद में भी. तो एवरी नाउ एंड देन का हो जाएगा सून. सो द आंसर इज आई मेट हिम इन द मार्केट सून. लेट्स सी नंबर 6. शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड विथ ग्रेट लव. वो चाइल्ड के सामने प्यार से देख रही थी. सो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स है विथ ग्रेट लव. तो विथ ग्रेट लव के लिए मैंने आपको ऊपर ऑप्शन में बताया था लविंगली. तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड लविंगली. सी नंबर 7. आवर लोकल ट्रेन्स रेयरली रन राइट ऑन टाइम. हमारी जो लोकल ट्रेन है वो कभी कभी ही राइट टाइम में आती है. तो यहाँ पे राइट ऑन टाइम वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की हुई है. तो राइट ऑन टाइम मीन्स पंक्चुअल होना. अगर हम कहीं पे जाते हैं, हमें किसी ने टाइम दिया है कि आप इतने बजे आ जाना, तो हम परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये पंक्चुअल है ना. तो यहाँ पे आंसर हम ऐसा लिखेंगे अवर लोकल ट्रेन्स रेयरली रन पंक्चुअली. लेट्स सी नंबर 8. द कुकू सिंग्स विद ग्रेट स्वीटनेस. कुकू है वो एकदम स्वीटनेस के साथ गाना गा रहा है. सो यहाँ पे विथ ग्रेटनेस को अंडरलाइन किया हुआ है. तो उसके लिए है हम क्या बोलेंगे? स्वीटली. सो द आंसर इज द कुकू सिंग्स स्वीटली. सी नंबर 9. द टीचर एक्सप्लेन द लेसन इन अ क्लियर मैनर. टीचर क्लियर मैनर में मतलब एकदम क्लियरली चैप्टर या तो लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे. तो यहाँ पे इन अ क्लियर मैनर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. क्लियर मैनर के लिए आगे मैंने आपको वर्ड बताया था, वो वर्ड है क्लियरली. सो द आंसर इज द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली. लेट्स सी नंबर 10 एंड लास्ट. We reached the station within a short time. हम थोड़े ही टाइम में स्टेशन पहुंच गए थे. So here the underlined words are within a short time. Means shortly या तो frequently. ऊपर जो ऑप्शन है उसमें shortly नहीं है, तो हम यहाँ पे frequently का यूज करेंगे. So the answer is we reached the station frequently. Let's see exercise 3 and last exercise of this assignment. Rewrite the sentences using adverbs given in the bracket at proper places. Means bracket में जो adverbs दिए हुए हैं उसको proper जगह पे use करके sentence दूसरी बार लिखना है या तो लिखने हैं. Number 1. He goes to school on foot. ऑप्शन इज ऑफन. वो स्कूल जाता है. सो द आंसर इज ही ऑफन गोज टू स्कूल ऑन फुट. मीन्स वो कभी कभी ही पैदल स्कूल जाता है.
Number 2, she ate 2 chapatis as she was not much hungry. Option is only. वो बहुत ही ज़्यादा भूखी नहीं थी तो भी उसने 2 चपाती खाई थी. So the answer is she ate only 2 chapatis as she was not much hungry. वो बहुत ज़्यादा भूखी नहीं थी इसीलिए उसने सिर्फ 2 चपाती खाई थी. 3. All the students were eager to listen to the speaker. Option is very. स्पीकर को सुनने के लिए सभी स्टूडेंट उत्साहित थे. So the answer is all the students were very eager to listen to the speaker. मतलब स्पीकर को सुनने के लिए सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे. 4. He speaks English. Option is well. वो इंग्लिश बोलता है. Well means अच्छी. So the answer is he speaks English well. मतलब वो अच्छी इंग्लिश बोलता है. 5. Our examination was over. Option is yesterday. हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी कल. So the answer is our examination was over yesterday means हमारी एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गई थी. Number 6. I help him in his work. Option is sometime. मैं उसको उसके काम में मदद करती हूँ. ऑप्शन है sometime मतलब कभी कभी. So the answer is I help him sometimes in his work. मैं उसको उसके काम में कभी कभी मदद करती हूँ. Number 7. He will do it again. Option is never. वो ये काम दूसरी बार करेगा. ऑप्शन में है never. Never means कभी नहीं. So the answer is he will never do it again. वो ये काम दूसरी बार कभी नहीं करेगा. Let's see number 8. She remains absent in the class frequently. Means वो क्लास में absent रहती है. Frequently मतलब कभी कभी. So the answer is she remains absent in the class frequently. Means वो कभी कभी ही क्लास में absent रहती है. See number 9. God is near me. Option is always. भगवान मेरे पास है. ऑप्शन है always. Always means हमेशा. So the answer is God is always near me. Means भगवान हमेशा मेरे पास है. Let's see number 10 and last sentence of exercise 3. I sit late at night to complete my homework. Option is often. Means मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए को लेट तक जगती हूँ. So the answer is I often sit late at night to complete my homework. Means मैं कभी कभी ही अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए रात को देर तक बैठती हूँ. Hope you all understood this assignment 38 very well. Thank you.